हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अवनम 93.4 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज जैसे कि सुबह हम लोग आप लोगों के पास दोबारा लेकर आए थे नो योर फैकल्टी, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था 26 जून को, और आज दोबारा हम लोग लेकर आए हैं एक और ऐसी ही फैकल्टी को। वो स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी से हैं और वहां पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वहां की जेन्युइनली फैकल्टी हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको मैं आज उनसे मिलवाऊंगा, उनसे रूबरू होंगे, तारुफ करवाऊंगा और उनसे काफी सारी बातें हम पता करेंगे और उनसे बहुत सारी चीजें पूछेंगे। लेकिन उनके बारे में उनसे कुछ जानने से पहले ऐसा भी है कि मैं आपको उनके बारे में कुछ बताता हूँ। भाई कहते हैं कि वो है ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, और स्पेशली ऐसा होता है कि काफी सारी चीजें पहले से कुछ पता होनी चाहिए तो ज्यादा बेटर है। तो मैं थोड़ा सा उनका परिचय आपके सामने देता हूँ। जी हाँ, वो है डॉक्टर दानिश चिनॉय, और मैं बिल्कुल सही हूँ, दानिश चिनॉय। Dr. Danish Chinoy is a leading health and wellness coach, sports physiotherapist, and psychologist. He is also a prominent facilitator, educator, and administrator, physiotherapist, sports and manual therapy, corporate trainer, and psychologist. मतलब ये बहुत सारे उनके रूप हैं और मल्टीटास्क कर रहे हैं और बहुत सारे रोल निभा रहे हैं। He is dedicated to guiding clients to succeed while inspiring an insatiable passion for learning and helping all to heal holistically and remain fighting fit for life. With a dual masters in sports physiotherapy and psychology, Dr. Chinoy's 2 decades rich experience comprises handling international sports teams and tournaments, wow, including the Davis Cup and Indo-Ethiopian Cricket League. The recipient of innumerable awards, national and global awards, Dr. Chinoy has worked across continents in various roles and capacities on the UN and World Bank funded projects. Wow. He is now on a mission to serve society by empowering all to reach their peak performances. Currently, he is associate with the School of Physiotherapy at our D.Y. Patil University as a senior faculty member, imparting his knowledge and sharing his vast experience with our students to help them is the professional arena. How are you, Danish sir? I'm very fine, thank you. Thank you for the invite, Abhinav. It's my pleasure, especially. और यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख के, और तब ज्यादा और अच्छा लगता होता है, आपका एंथुसियाज्म भर जाता है कि होता ये है कि एक दिन में जब आपके पास 2 फैकल्टी होते हैं और दोनों एकदम अलग अलग स्कूल से आ रहे होते हैं और दोनों के साथ बहुत अच्छी खासी बातचीत होने वाली होती है। तो आज हम काफी सारी चीजें आपसे जानेंगे, पूछेंगे और आपके बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जानेंगे जो शायद कम स्टूडेंट्स को आपको पता है। तो अब इसकी हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपसे यही पूछता हूँ, जो एक कॉमन क्वेश्चन तो होता है लेकिन बहुत जरूरी होता है जानने के लिए। Tell us about your journey here at D.Y. Patil University. When did you start working here and how have you evolved as a teacher and human being? Certainly. मैंने यहाँ पे I have joined in recently. You can say post COVID मैंने यहाँ पे join किया है. So I'm you can say a youngster at D.Y. Patil right now. As you are actually, you look like that. Oh yes, thank you. And my journey has been fantastic. I've been enjoying myself here for the past 1.5 years that I've been here. Oh, wow. And it has been full of learning and a lot of take-home things that I could like get from here. Even the students, जो मेरे PG students है, UG students है, उनसे मैं काफी कुछ सीखता हूँ और उनको भी कुछ कुछ सिखा देता हूँ साथ में। तो हम सबकी जो जर्नी है इकट्ठे चल रही है और कारवां बनते जा रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना भाई, मैं तो अकेला ही चला था जन्म में मंजिल, मगर कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। ओके, व्हाट मेड यू चूज द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी? हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस सिंस स्कूल एंड कॉलेज डेज? सच बताओ? I mean, yes, your school and college days. सच बताओ ना? जी प्लीज सच बताइए। Well, I will be very honest. I didn't choose physiotherapy. जैसे कहते हैं कि physiotherapy chose me. Okay. Like मेरा जो एक passion था, जो dream था, I was to join the defense forces. तो I was very active as a cadet in the NCC. बाद में I was a commanding officer. और मुझे I was in NCC actually. Oh, great. C certificate with B grade. Wonderful. और मुझे यकीन था कि NDA क्लियर कर देंगे एंट्रेंस, और I had joined a training academy also for it, and there also people were sure. Since I have always been a public speaker, तो GD को ace करना was like guaranteed by my trainers कि ये कर देगा, और मुझे भी खुद पे काफी confidence था कि हो जाएगा। लेकिन जैसे कहते हैं कि तकदीर को कुछ और मंजूर था। I cleared my exams and everything, but in my medicals I had a permanent rejection because I'm colorblind.
और ये मुझे बाद में पता चला कि मैं कल उसको ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो आई कुडंट टेक अप सर्टेन थिंग्स। एंड देन आई वाज विजिटिंग सम प्लेस और वहाँ पे फिजियोथेरेपी से मेरी मुलाकात हुई, आई वुड से। एंड आई वाज थिंकिंग कि आगे क्या करना है, तो मैंने सोचा चलो ये ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि आई एम समवन हु लव्स मैकेनिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी में भी आई हैड अ गुड इंटरेस्ट। तो मुझे वैसे वो सर्जन या डॉक्टर का ये नहीं था ज़्यादा कि वो बन जाओ, क्योंकि ऐसा है कि भाई किसी की जान से मुझे एकदम ज़्यादा लाइक आई एम समवन हु इज़ अ लिटिल कूल काइंड ऑफ अ थिंग, तो मुझे वो ज़्यादा सेंसिटिव ये हैंडल नहीं करने थे। एंड फिजियोथेरेपी वाज समवेयर लाइक आई वुड बी एन इंजीनियर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट्स हाउ आई सॉ इट, सो आई मर्ज्ड द टू फील्ड्स। Okay. Dr. Vijay Patel is an inspiration for all of us. How has he motivated you? Or maybe actually if you have met him. Ji, certainly he has been a motivation and an inspirational leader. Yes. And you see his like, you know, the university itself, you can make out ki what kind of a personality he would be. Oh, sure. I have not had a chance to have a tete-a-tete with him or have like, you know, face-to-face conversation yet. But somewhere like whatever I have read about him, whatever I have like, you know, heard him speak during certain meetings, and so he is a visionary. Oh. He is a leader par excellence, I would say, and certainly D.Y. Patil is very fortunate to have him at the helm of the events. Okay. There's also one question. Tell us something about Ms. Vandana Mishra Chaturvedi and her strong hand of guidance for this institution. Certainly, she too is an exemplary person, and she has really shaped up quite a few things once she has taken over the reins, like how she has been handling it. And salute to her kind of hard work and dedication with which she works. Certainly. Fantastic work. You are right. और especially मैं तो हमेशा कहता हूँ, she's like the machine, and you can't catch her, because at the same time actually she is, you know, in all of the departments. Very much. She's actually talking to so much people, and you know, she's handling so much work at the same time. अब मेरे पास कुछ जो सवाल हैं, ये 3-4 सवालों के अलावा, वो हैं आपकी फील्ड से जो काफी सारी चीजें हमें आपसे जाननी थी सर। जी पूछिए। लिस्ट आउट सम ऑफ द कन्वेंशनल इक्विपमेंट यूज्ड बाय फिजिकल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट टू ट्रीट अ पेशेंट, सो यू प्लीज टेल अस अबाउट दैट। वेल वो लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर लिस्ट बना के आपको दूं तो काफी सारा हो जाएगा, लेकिन आई वुड से लाइक ब्रॉडली अगर उसको क्लासिफाई करें तो हर वो चीज जिसमें हम लाइक, यू नो, वी वुड बी पुटिंग इन फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो सारी जिम में जो भी आप इक्विपमेंट्स देते हो, डंबल से लेकर के जो आपके एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी सेटअप टू। साथ में हमारे पास मशीन्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन्स यूनिट्स कहते हैं, जो अलग तरीके से अपना एक फंक्शन देते हैं, रोल देते हैं। और बाद में हीटिंग मोडालिटीज होती है, कूलिंग मोडालिटीज होती है, लाइट की थेरेपी होती है, काफी सारी चीजें होती है। तो वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए होता है, सारी चीजों को साइड में रख दो, चल सकता है, उसके लिए होते हैं उसके दोनों हाथ। वी कॉल इट लाइक, यू नो, द 10 मैजिक वॉन्ड्स। आपके जो 10 फिंगर्स है, उससे जो आप जादू कर सकते हो, वो मशीनों में नहीं होता। वो मशीनों में नहीं होता, वो आप ही कर सकते हो, स्पेशली वो अपना हुनर है, वो कोई एआई वगैरह नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हो। Certainly. Okay, what is one simple exercise routine you would recommend for everyone, especially our students? अब ये आपको कि हाँ भाई चलो, ये घर बैठे या जिम नहीं गए तो चलते फिरते आप कर सकते हो, या जो लोग हमें सुन रहे हैं अभी। आपने बहुत सही शब्दों का प्रयोग किया, चलते फिरते। बस चलते फिरते रहो, एक्सरसाइज होती रहती है। हमारा जो प्रोफेशन है, दैट इज बेसिकली अबाउट मूवमेंट। वी आर ए मूवमेंट स्पेशलिस्ट, आई वुड से। तो हमारा काम होता है कि लोगों को चलते फिरते रखना है, और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चलते फिरते रहना है। तो आई वुड नॉर्मली से, स्टूडेंट हो या आप कोई भी एज ग्रुप में हो, ट्राई टू कीप वॉकिंग एटलीस्ट। अगर कुछ नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट मेक श्योर यू आर वॉकिंग इन योर डे टू डे एक्टिविटीज। मतलब अभी जैसे सपोजिंग आप मान लीजिए स्टेशन से कॉलेज आ रहे हो, या आप कहीं घर लौट रहे हो, तो हमारी आदत हो गई, अगर व्हीकल है तो लाइक, यू नो, 2 मिनट का भी रास्ता हो तो या तो बाइक चालू कर दी या तो गाड़ी चालू कर ली। व्हाई नॉट वॉक? लिफ्ट है तो भी अगर आपको सिर्फ 2 ही फ्लोर्स चढ़ना है तो चढ़ जाओ ना। That's how you can, you have to, yeah, that's what I did. तो हमने वो एक अपने अंदर वो फिटनेस का एक जज्बा रखना चाहिए कि हम कम से कम एक्टिव रहे, जो भी काम कर रहे हैं एक्टिव रहे, हर टाइम वो बैठे नहीं रहे। 20 मिनट बैठे तो फिर कुछ उठ के एटलीस्ट स्ट्रेच आउट कुछ तो करें। और अगर एक सिंगल एक्सरसाइज बोलूँ तो आई वुड से सूर्य नमस्कार। अपना इंडियन है,
totally in the full form traditional, actually. in the full कई form, लोग full form, सूर्य full नमस्कार form. से वैसा समझ लेते हैं, खड़े हुए हाथ जोड़े और हो गया. नहीं वो So, पूरी तरह से पूरा जो form, yes. योगा में जो हम सीखते हैं सूर्य नमस्कार, अगर वो भी अगर हम लोग सुबह उठ के कर रहे हैं तो इट इज अ कंप्लीट बॉडी वर्कआउट एंड इट डज. और आपके लिए कुछ चाहिए भी नहीं, आपको उसके लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, योगा मैट की भी जरूरत नहीं है, आप जमीन पे कर लो, कहीं पे भी कर लो, घास में, मैदान में. हाँ कहीं पे भी. सही है. Okay, what it is often believed that a physiotherapist can do miracles by making completely immobile people walk. How do they make it happen? It's God's grace. Okay. Well, honestly, I would say इस सवाल को जवाब देने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट करते क्या है, करते क्या कौन है. स्पेशली, प्लीज टेल अस. तो फिजियोथेरेपी जो हमारा प्रोफेशन है, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, वी आर बेसिकली इंजीनियर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अब जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर को आप कोई मशीन दे दो तो वो स्टडी करेगा उस मशीन को, वो यहाँ पे देखने की कोशिश करेगा कि क्या वो चीज़ है उस मशीन में जो काम नहीं कर पा रही है. Yes. कहाँ पे उसका कोई स्क्रू लूज हो चुका है, या कोई उसका गियर का पार्ट इज नॉट लाइक फिक्सिंग वेल और लाइक वर्किंग वेल, तो उसको वो फिक्स करेगा, या तो चेंज करेंगे या तो उसको फिक्स कर पाएंगे. अब जैसे हम ह्यूमन बॉडी को देख रहे हैं, हमारे पास चेंज करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है. तो या तो हम उसको फोर्स ज्यादा इंक्रीज कैसे करेंगे उसके ऊपर देंगे, मोटर का फोर्स इंक्रीज होना चाहिए, या फिर कहीं पे डिक्रीज करना है अगर ज्यादा फायर हो रहा है, या फिर उसको किस तरह से बैलेंस में लाना है. तो वही हमारा काम होता है. ह्यूमन बॉडी के साथ भी हम लोग बेसिकली या तो स्ट्रेंथ, या तो फ्लेक्सिबिलिटी, या तो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, इन सारी चीजों का वो प्ले होता है. और उसको जब पूरी तरह से अच्छी तरह से आप उसको वर्कआउट कर देते हो, देन मैजिक हैपेंस. मतलब उसको सुधार कर सकते हैं बेसिकली. जी, चेंज तो बहुत कम ऐसा होता है कि चेंज. We normally say it's magic, but that magic happens with a lot of Dedication, finesse. hard work, वो बहुत yes. finesse की जरूरत हो जाती है उसमें. Wow. Okay. Okay, what are the career opportunities for students of physiotherapy? स्पेशली क्योंकि आप स्पोर्ट फिजियोथेरेपी में भी है तो आपको काफी पता, और स्पेशली हमारे पास अपना स्टेडियम है, तो बहुत सारे मैचेस होते रहते हैं, आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, और हमारे यहाँ फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल सारे मैचेस होते हैं, सारे मैचेस होते हैं, और स्पेशली बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है इस वक्त. True, तो true. स्पोर्ट्स में तो बहुत ज्यादा है, एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू अर्न अ गुड अमाउंट तो डेफिनेटली वो तो है ही है. तो प्लीज टेल अबाउट दैट. देखिए, अपॉर्चुनिटी ऐसी चीज होती है जिसे एक फिजियोथेरेपिस्ट क्रिएट भी कर सकता है. एक तो होती है जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी है, दूसरा है कि ये बहुत यंग प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन में आप देखें तो इतना ज्यादा पुराना नहीं है, तो इसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अप प्लेंटी, काफी कुछ आप इसमें सोच सकते हैं और काफी कुछ चीजें आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं. यू कैन हैव योर ओन क्लिनिकल सेटअप जिसमें आप अपनी हिसाब से लाइक यू कैन गेट इन थिंग्स वर्किंग इट. आपके खुद के पेशेंट्स देख रहे हो, यू आर योर ओन बॉस. यू कैन बी वर्किंग फॉर हॉस्पिटल्स, जैसे एक नॉर्मल ट्रेडिशनल रोल जो होता है फिजियोथेरेपिस्ट का, क्लिनिक का. अभी जो एक नया रोल जो आ रहा है इस कॉर्पोरेट फिजियोथेरेपी, दैट्स आल्सो टेकिंग शेप वेरी वेल. तो लाइक इवन इन कॉर्पोरेट फिजियोथेरेपी मतलब जैसे हर कॉर्पोरेट को फिटनेस इज नाउ अ रिक्वायरमेंट. दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस, एर्गोनॉमिक्स. क्योंकि अगर आपको पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, आप अपना 100% दे नहीं पाओगे. आप 100% दे नहीं पाओगे तो कंपनी की प्रॉफिट्स ऑब्वियसली वुड मैटर. तो इसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट, अगर इन हाउस फिजियोथेरेपिस्ट हो कॉर्पोरेट सेटअप में, इट डज वंडर्स. वैसे ही अगर एर्गोनॉमिक सेटअप किया जाए पूरी तरह से, एर्गोनॉमिक्स मतलब लाइक काम पे आपको किस तरह से सूट करना है, आपके जो चेयर है, आपका जो वर्क स्टेशन है, उसको किस तरह से हम ऐसा बेहतरीन बनाए ताकि आपको कोई भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. तो उसे कहते हैं फील्ड ऑफ एर्गोनॉमिक्स. तो उसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको सेट करके देते हैं. बाकी भी सारी चीजें काफी कुछ होता है जो उसके अंदर वी कैन, मतलब लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो ऐसा है नहीं मतलब जितना इजी लग रहा होता है. आईसीयू में काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजियोथेरेपिस्ट का. आप देखो तो मतलब हर एक लाइक यू सी इन एनी डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपिस्ट वुड बी नीडेड इन हॉस्पिटल. नीड है ही है, बहुत ज्यादा. Okay, let's talk some common causes of nerve pain. ऐसे जब सवाल आते हैं ना मुझे तो काफी एक स्माइल खुद ब खुद आ जाती है क्योंकि पेशेंट्स जब आते हैं हमारे पास तो उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो भाषा का प्रयोग होता है वो काफी अलग होता है. वो अपने हिसाब से, जैसे कहते हैं नस खींच गई, काफी बार आपने सुना होगा. अब ये नस खींच गई का मतलब क्या होता है? अगर तो ले भी कहते हैं नस चढ़ गई. हाँ, नस चढ़ गई, नस पे नस चढ़ गई, कभी ऐसे भी बात करते हैं. सो लाइक व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहे हैं. अब एक नस का अगर आप हिंदी में बराबर से डेफिनेशन देखें तो इट इज अ वेन. अब वेन कहीं पे एक वेन के ऊपर दूसरी वेन चढ़ती नहीं है या वेन खींची नहीं होती, मतलब उसको वैसा दर्द भी
आपको नहीं होता, आपको बेसिकली दर्द हो रहा है मसल में, आपको खुद को भी महसूस हो रहा है कि ये मेरे एक मसल में पेन है, लेकिन हम उसको जिस तरह से बात करते हैं कि नस खींच गई, क्योंकि वो पेशेंट के दिमाग में नस मसल होता है या कभी नर्व होती है, अलग अलग चीज होती है। जैसे नर्व पेन बोल दिया, आप टेक्निकली उसको बोले तो वो होती है एक न्यूरल्जिया करके कहते हैं, न्यूरोपैथीज होती है, काफी कुछ अलग चीजें होती है। लेकिन पेशेंट जब नर्व पेन की बात कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली बोल रहे होते हैं मुझे इस जगह पे दर्द हो रहा है। अब किस तरह का दर्द हो रहा है, जब उसको हम समझे तब हम उसको समझ पाएंगे कि कौन से कॉज की वजह से दर्द हो रहा होगा और कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा उसमें। तो आई वुड ऑलवेज से कि लेबल नहीं करें हम, और वो एक एक्सपर्ट पे छोड़ दे कि भाई मेरा दर्द है, आप देख लो क्या करना है। क्योंकि दिमाग में जब एक लेबल बैठ जाता है कि मुझे नर्व पेन है, मुझे ये है, फिर उसके बारे में हम अलग अलग चीजें पढ़ लेते हैं, क्योंकि आजकल गूगल काफी कुछ समझा देता है, और फिर हम ज्यादा ही समझ जाते हैं। तो आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट, स्पेशली हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज क्या है। बहुत सही बात बताई आपने। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मसाज थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी? क्योंकि अब ये भी एक शब्द आ गया ना, मसाज थेरेपी गूगल पर काफी चल रहा है, तो स्पेशली फिजियोथेरेपी तो जो आपने बताया चलिए वही है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी देखिए, मसाज हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर हमारा एक पिलर होता है मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी जैसे हाथों से काम करना, मैनुअल का मतलब होता है हाथ। तो हाथों से जो हम काम करते हैं, तो अगर हम आपके जॉइंट पे क्लिक देते हैं, जैसे आपने खाट खुट सुना होगा कभी, आवाजें निकलती है आपके जॉइंट से, वो हमारा काम है। वो हो गया एक मैनुअल थेरेपी का आपको एक एग्जांपल उदाहरण। झटका दिया, हड्डी चटक गई, झटका देते हैं, तो वो कहते हैं ना वो लात मार दी हाथ वैद ने या वैसे, तो वो एक लाइक इट्स हाउ ट्रेडिशनल पीपल यूज्ड टू बी डूइंग इट। अब उसको जब एक साइंटिफिक तरीके से अच्छी तरह से मतलब स्टडी करके जब किया जाता है, इट हैज गॉट वंडरफुल रोल्स। वैसे ही सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन होता है, मायोफेशियल रिलीज होता है, काफी सारी चीजें होती है जो कि आपके मसल्स पे, आपकी फेशिया पे, आपके जो एक सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं, मतलब हड्डियां या जॉइंट को छोड़ के जो हम बात करें तो बाकी सारे उस पे जब हम काम करते हैं तो उसको सॉफ्ट टिश्यू मैनुअल थेरेपी या मैनिपुलेशन कहते हैं। और उसको एक आम जबान में लोग मसाज करके समझ लेते हैं, लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट जब आप पे काम कर रहे होते हैं और एक आप जो एक नॉर्मली स्पा में ट्रीटमेंट ले लो या आप कहीं पे और एक मसाज की, वो बहुत अलग होता है। हमारा होता है थेरेप्यूटिक मसाज। थेरेप्यूटिक टर्म होता है कि मतलब वो जिससे आपको कुछ थेरेप्यूटिक बेनिफिट मिले, मतलब वो आपके उस जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, मतलब सॉल्यूशन के लिए मसाज है वो। सही बात है, मतलब वो एक मसाज नहीं कह सकते अगर उसको अगर एकदम जनरल टर्म में देखें, क्योंकि एक मसाज ऐसी चीज होती है जो कोई भी आम आदमी आपको कर सकता है। मतलब ऐसे ही अगर आपको मालिश का वो मालिश से आपको कितना फायदा हो रहा है, मतलब आई डोंट से कि उसे फायदा नहीं हो रहा है, बट इट्स लाइक अ टेम्पररी काइंड ऑफ अ थिंग। और हम लोग जो कर रहे होते हैं दैट्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो एक बहुत स्पेसिफिक चीज होती है, स्पेसिफिक फोर्स अप्लाई किया जाता है, स्पेसिफिक जगह पे किया जाता है और स्पेसिफिक तरह से किया जाता है। तो और उसको सीखने के लिए हमारे बच्चे 7 साल लगाते हैं। बिल्कुल, स्पेशली कोई एक मालिश वाला वैसा काम नहीं कर सकता। तो फिजियोथेरेपी का जो रोल होता है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ सिंपल मसाज थेरेपी जो आपको मार्केट में जो सुनने मिलता है। फैंटास्टिक। ओके, व्हाट थिंग्स यू शुड डू बिफोर एंड आफ्टर फिजियोथेरेपी? बहुत सिंपल आंसर उसका दूं तो लिसन टू योर फिजियोथेरेपिस्ट, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ओके, वंडरफुल, नाइस। टेल अस अबाउट योर जर्नी। ये तो मैंने आपको बता दी थी, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वो आपने हमें बताया ही है काफी सारी चीजें। अब मैं आपसे कुछ सवाल ये पूछता हूँ। ओके, व्हाट मेक्स आवर इंस्टीट्यूशन यूनिक? I mean, of course, it's a faculty like us, definitely. But what about factors such as infra, cafeteria, lab and research facilities, the varied courses, and the general environment of learn and fun? एक चीज हो तो बताओ ना। वापस पूरी लिस्ट हो जाती है कि हमारी इंस्टीट्यूशन में क्या वो चीजें हैं जो हमें बेहतरीन बनाती है और उसे स्टैंड आउट करवाती है। ये स्पेशली कह रहे हैं क्या वो नहीं है। हर चीज है। अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, विजय सर हैज बीन एन एग्जाम्पलरी विजनरी। तो उन्होंने हर वो चीज का सेटअप रखा है यहाँ पे जो एक स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी को चाहिए, स्टूडेंट्स को अपनी स्टूडेंट लाइफ में एंजॉय करने के लिए चाहिए और साथ में ही प्रोफेशनल लाइफ को बिल्ड अप करने के लिए चाहिए। आई वुड से एवरीथिंग इज इन प्लेस। ओके, अब मेरे पास ये जो क्वेश्चन आपके लिए वो ये है। ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन यू गॉट फ्रॉम योर स्टूडेंट और स्टूडेंट्स? लेसन तो रोज ही मिलते हैं, एंड ग्रेटेस्ट ऐसा तो मैं मतलब किसी को बोलूं कि ये सबसे बड़ा था और ये सबसे छोटा था, ऐसा मैं नहीं करना चाहता। हर वो चीज, हाँ जी, कोई एक लेसन मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी है कि जब आप सिखाते हो तभी आप सही ढंग से सीख रहे हो। ये चीज मुझे स्टूडेंट से समझने में आई है। जी।
So, that is a wonderful lesson. Okay, if you would not be a associate professor, you would be, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट तो हैं ही आप, एसोसिएट प्रोफेसर तो हैं ही आप, ये ना होते तो क्या होता? I am also a professional stage artist. I do professional theatre. Oh wow. So that is one of my. Oh, great. कमाल है, मतलब काफी सारी चीजें कॉमन है हमारे बीच में तो. Wow. तो I enjoy the stage. तो इसके लिए I am into corporate training या I am into teaching also because मुझे बच्चों से बात करने का, मिलने का, I get the stage. That's I enjoy that. तो क्लिनिक के साथ साथ ये भी करता हूँ. Had it not been all this, जैसे मैंने कहा, अगर I would have been a soldier. Okay, wow. That had always been my dream. Okay. Which is the one book you would recommend everyone to read? Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. Okay. So you love It's it. Actually. yes, And certainly. you frequently you read it. It's based on a real story. और it's a book जो हर यूनिवर्सिटी में पढ़ानी चाहिए मुझे लगता है. उसमें Man's Search for Meaning 1946 की बुक है. तो इट इज ऑल अबाउट लोगोथेरेपी. बाद में नाजी कैंप्स, कंसंट्रेशन कैंप्स के ऊपर है. एक सर्जन थे, उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया, अपने बीवी बच्चे घर बार सब कुछ गवा दिया और कंसंट्रेशन कैंप में थे. लेकिन वो क्या जज्बा था जो उनको जीने के लिए लाइक यू नो वो इंस्पायर कर रहा था कि उनको जीना है, क्योंकि उनके आसपास हर रोज लोग मरने के लिए तैयार थे. मतलब वहाँ पे they used to have these live wire fences. तो अगर आपने भागने की कोशिश की, छू लिया तो आपको करंट लग जाता है, आप वहाँ पे देर हो जाते हो. और लोग एक्चुअली उसको छूने के लिए बेताब होते थे. मतलब एक्चुअली यू नो लोग मरने के लिए बेताब है. इतना ज्यादा टॉर्चर झेलना था, इतना असॉल्ट है, फिर भी इनको अंदर कुछ था कि उनको जीना है. उनको मतलब, और उसको जब आप वो बुक को, स्टोरी को समझते हैं, एंड इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स नॉट कि वो एक इमेजिनेशन है या मतलब लाइक यू नो एक कथा बनाई गई है, एंड इट चेंजेस यू फ्रॉम विद इन व्हेन यू रीड इट. वाओ, वंडरफुल. आई विल डेफिनेटली रीड इट नाउ. मुझे इसके बारे में जो पता नहीं था, मेरी अपनी कुछ बुक्स रहती है जो. ओके, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? हाउ डू यू जगल योर हॉबीज विद योर करियर? फ्री टाइम मिले तो हो ना. वही तो मैं सोच रहा हूँ, मिलता कैसे होगा. नहीं, एनीवेज ऐसा नहीं है कि फ्री टाइम नहीं होता है. इट्स जस्ट कि हम लोग खुद को बिजी रखना चाहते हैं. दैट्स ऑलवेज बेटर. एज आई सेड, आई लव बीइंग ऑन स्टेज. तो ऐसा कोई भी काम जहाँ पे मुझे ऑडियंस मिलती है, मुझे बहुत मजा आता है. आई राइट पोएम्स, आई राइट, आई रीड. तो दिल से वो मजा आता है वो सारे काम करने में. और बाद में कुछ ना कुछ नया बनाते रहना होता है. These are my hobbies, a little different from the rest maybe. और हाँ, मुझे ड्राइंग करना भी काफी पसंद है, स्केचेस बनाना. So जब काफी I would say when I am a little low on my feelings, I start sketching. तो उससे बहुत एनहेंस होती है, आपको अच्छा लगता है. हाँ, तो उसमें जरा थोड़े से खो जाते हैं. ओह वाओ, अच्छा है, बहुत अच्छा है. नाइस नाइस, वंडरफुल. हर एक की अपनी अपनी हॉबीज होती है. दैट्स एक्चुअली नाइस हॉबीज. ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और रैपिड फायर राउंड लेकर आएंगे यहाँ पर स्पेशली. और रैपिड फायर के लिए हमारा फोकस होगा दानिश पर. दोबारा मैं कुछ सवाल पूछूंगा और इसके बाद एक वो जवाब देते रहेंगे. तो हम लोग सवाल जवाब वाला सेशन एक रख सकते हैं. आई थिंक यू आर रेडी फॉर दैट. ओके, ऑलवेज रेडी. ऑलवेज रेडी. ओके, रैपिड फायर राउंड. बेस्ट एडवाइस यू गॉट इन योर करियर? जस्ट डू इट. Just do it. Okay. The happiest moment of your life? When we were judged first against IIT. I was in my 11th standard. Okay. And हम लोग ने एक कार का मॉडल बनाया था जिसको Honda company has actually worked on that. और वो मेरी टीम का सबसे बड़ा एक ये था. जैसे मतलब मुझे फिजिक्स और मैकेनिक्स का काफी क्रेज था. I was a student at SIS College, FYJC. और हमारी टीम 4 लोगों की टीम थी और हमारे सामने IITians थे. तो तभी वो एक दिल में कुछ लगा था, कुछ कर दिखाया आज. Okay, the saddest moment of your life? When I lost my grandmother. Okay, sorry for that. Challenging moment of your life? Challenging moments रोज ही आती है और जब when you come out of it, that's where you feel that yes, you did it. True. Okay, which actor is your favorite? If you watch any Bollywood, Hollywood? जी, I would say Jason Statham. जो मैं कहने वाला था स्पेशली आज मैं उसके लिए क्वेश्चन लगा था. वो फेवरेट इसके लिए भी होते हैं क्योंकि जब मैं उनको स्क्रीन पे देखता हूँ मुझे काफी लगता है कि अगर had I been there तो काफी कुछ डिफरेंट नहीं होता. मैं वही पूछने वाला था एक्चुअली. you like him, you know idolize him or what? I've heard quite often from people that we have a lot in similar. You look like तो Jesus. काफी हाँ जी, काफी लोग
वाइज हम लोग थोड़े मैच कर जाते हैं, इवन एक्टिंग वाइज भी थोड़ा बहुत होता है। जैसे मैंने कहा कि आई एम इनटू प्रोफेशनल थिएटर, मुझे बहुत मजा आता है। एंड अगर आप हिंदी अपने बॉलीवुड से देखें, आई वुड से नाना पाटेकर, बिकॉज ही इज अ ट्रू आर्टिस्ट, जो कहते हैं, एंड वंडरफुल एज अ पर्सन। Main artist, true artist. Okay. Your favorite book? I just said, it's Man's Search for Meaning. Okay. Favorite movie? हंसना मत। आई एंजॉय कुंग फू पांडा। अच्छा, okay. उसकी सारी जो पूरी सीरीज है, तो एंड आई एंजॉय कार्टून मूवीज। तो काफी सारी बहुत अच्छी मूवीज हैं जो अपनी एनिमेटेड हैं। इवन एक्चुअली कार्टून मूवीज मैंने कम देखी, वो बाद में एनिमेटेड ही हो गई, नो डाउट। आई वॉच वॉल-ई, वाज ग्रेट, एंड स्पेशली वन स्पिरिट जी, for which actually Bryan Adams sang a song, Here I Am. I love that movie. Spirit was great. Same here with me. Jab when I watch Kung Fu Panda, I can actually keep watching it, and it gives me a lot of inspiration, a lot of things. No. Okay. Your favorite food? I am a foodie. I love everything, but I would say I would like to have health conscious food with the taste, and some kind of a vegan stuff. Vegan stuff. Okay. Favorite holiday destination in India or abroad? Honestly, bolu to my home is my holiday destination with my loved ones. The moment you get time, I like say for me it would be with my daughter, any place, and like where she enjoys, where she has a good time. So like I enjoy it. So like say maybe Disney World. Okay, wow, Disney World. So that was the rapid fire round, और स्पेशली अब हम लोग कुछ इंसाइट्स लेकर चलते हैं, और इंसाइट्स को लेकर क्वेश्चंस करेंगे आपसे, और उसके आपको जवाब देने हैं। Okay, an idea that changed your life. This too shall pass away. Nothing is permanent. हमारी जिंदगी बहुत छोटी, हम उसको ऐसे बोलते हैं जिंदगी भर की चीज है, लेकिन कोई भी चीज जिंदगी भर नहीं होती। Just right, yeah, wonderful. It was actually a spiritual story. तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि खुशी के वक्त पर अगर एक्चुअली उसे पढ़ लो तो याद रहेगा, दिस टू शैल पास अवे, ये वक्त भी बीत जाएगा, और गम के वक्त में अगर पढ़ोगे तब ये वक्त भी बीत जाएगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं, परमानेंट नथिंग इज परमानेंट, यू राइट। ओके, हाउ सक्सेस चेंज्ड यू? वेल वो तो लोगों को पता रहेगा, बट आई हैव टू फील सक्सेसफुल दैट कि इट हैज रीच्ड देयर। तो आई वुड से देयर इज अ लॉट मोर टू अचीव इन लाइफ, लॉट मोर टू ट्रैवल, लॉट मोर टू गो, and then maybe I should sit back and think ki has it changed me, but honestly I would not want myself to change. Okay, how, okay, best role of your life, father, husband, son, teacher? All of these roles are very important to me, but if you ask me the best role, the most important role being a good human being. Okay, इंसान बन जाए पहले। Not amongst these. Yeah, means amongst this, if you ask me, I've enjoyed myself as a teacher completely, and right now I'm enjoying myself as a father. Okay, yes. Okay, now we are going to have this or that round with Chinoy sir, especially. Actually, we call it Chinoy. उनका नाम मुझे बल्कि Chinoy ज़्यादा अच्छा लगता है बोलना चाहिए, you know. Chinoy Seth. Chinoy Seth मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, सूट करता है। Chinoy Seth से हम लोग कुछ सवाल और करने वाले हैं, वो है this or that round. Okay, so I think you are ready for that. Okay, veg or non-veg? Vegan. Vegan, especially. Okay, tea or coffee? Neither. Juice. Juice. Okay, gym or yoga? Yoga. Yoga, especially. Actually, you look like the you know, one who goes to the gym. And more than I would say I've been into martial arts. तो calisthenics, martial arts की नज़र से अगर योगा किया जाए, it's a little different thing, तो that's even better. Okay. ये तो फिर वैसे ब्रूस ली जैसी बिल्कुल बात हुई कि मतलब हम मार्शल आर्ट की नजर से हम अगर योगा करने वाले, जीत कोंडू जो उन्होंने एक्चुअली अपना इजाद किया। ओके, अर्ली राइजर और नाइट आउल? Neither. I'm not brand conscious. Okay, emotional or practical? Very emotional and emotionally practical. Emotionally practical. You actually try to balance that. True. Okay. Books or Kindle? Books. Always Any books. The fragrance of papers. Mountains or beaches? Mountains. Mountains. Religious or spiritual? Spiritually religious. Spiritually religious. Okay. Library or classroom? Which one is your favorite? Classroom. Classroom. Okay. Amazon or Netflix? Which one do you choose? Again, neither. मुझे जो मिल रहा है, I'm enjoying myself and I'm happy with it. Okay. तो चलेगा, मुझे दोनों चलेगा, and live TV is even better. Okay.
तो sometimes I'm of the old school of thought. तो OTT पे अभी तक मैं shift हुआ नहीं हूँ. Oh, okay. Actually, I thought actually you are watching a lot of stuff on OTT. Nah, I'm enjoying my live TV. घर पे family जो enjoy कर रहा हो साथ में देख लो. That's more enjoyable. अब जो चल रहा चला दो. मेरा ऐसा इसमें कोई झगड़ा नहीं है. तो बिल्कुल वैसे ही वो घर पे आ गए कि हाँ क्या नहीं ठीक है. होता है ना कईयों के साथ एक वक्त के बाद घर में आपका ये बहुत होता है. जब आप खाने वाने को लेकर नखरे नहीं कर सकते. नहीं मतलब ऐसा होता है कि अगर सोफा पे बैठ जाओ तो माय डॉटर लाइक यू नो स्नीक्स इन मेरे पास आ जाती है, बगल में बैठ के बोलती है 181 लगा दो. उसका 181 पे उसके सारे कार्टून्स होते हैं. तो घर पे मोस्टली कार्टून ही चलता है एंड आई एम हैप्पी वाचिंग इट. अब वो उससे बहस कर नहीं सकते इसमें बच्चे तो नहीं क्योंकि मैं होता हूँ तभी वो लगता है, नहीं तो बाकी सबके साथ बेचारी की वो चलती ही रहती है. तो व्हेन आई एम एट होम आई मेक श्योर दैट हम लोग कार्टून देख रहे होते हैं. जरा वोट बढ़ जाता है, 2 लोग हो जाते हैं फिर. हाँ बहुत सही है. मैं अपनी सेशन के साथ स्पेशली देखा स्पॉट कैट्स, जॉनी ब्रावो, जॉनी क्वेस्ट, फ्लिंटस्टोन्स. तो मैंने ये सारे काफी देखे थे. स्पेशली अपना स्कूबी डू तो कार्टून नेटवर्क तब आता था. काफी सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी थी, वो याद थी एट दैट टाइम. ओके सो डू यू क्राई सम टाइम? Sorry? Do you cry sometime? Oh yes. I don't believe that men don't cry and women don't get angry. I don't believe in it. Men do cry, and it takes a man to cry. Yes, definitely. So, I mean, what actually makes you sad sometimes? Random things. See, the thing is, I've always been very close to the animals. I'm an activist, you can say. A vegan activist, an animal activist. और जब भी कोई अत्याचार दिखता है किसी बेजुबान पे तो it boils my blood. It's something that I can't take it. Okay, well. Any advice actually you want to give to the students actually who are watching you and even they are listening to you? So any advice you want to give them? बेचारे एडवाइस लेके दे आर लाइक काफी बोर हो गए तो लाइक जस्ट गो एंजॉय योर लाइफ एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. ओके ये बहुत अच्छा हो रहा है इस बार दानिश ने क्योंकि भाई होन को हमने बहुत सारी एडवाइस दे दी. एडवाइस ले के बोर हो गए और कितना मतलब क्लासरूम में एडवाइस देते रहे. वो भी कह रहे हो आप ठीक है हमने सुन रखा है. जी लो यार जिंदगी जी लो. स्पेशली सो लिव योर लाइफ. दैट इज द बेस्ट एडवाइस दानिश हैव सेड टू यू एंड ही हैज एक्चुअली गिवन टू यू स्पेशली. तो हम लोगों के साथ थे आज मिस्टर दानिश चिनॉय जिनको हमने चिनॉय सेठ वाला नाम दिया है स्पेशली फिजियोथेरेपी से. आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी अब कल 11 बजे और उसके बाद 2 बजे. स्टे ट्यून्ड, बी विद अस. ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.